सीटू ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार को मजदूर विरोधी करार दिया है। सीटू ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही मजदूरों के हितों को खत्म करने का काम किया है और श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत मनरेगा मजदूरों को मिलने वाले लाभों को सरकार ने बंद कर दिया है। ऐसे में सरकार 1 साल का जश्न मना रही है और खुद को जनता का हितैषी बता रही है। सीटू ने शिमला डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे से बाहर निकालने पर आदेशों की कॉपी को जलाया और बजट सत्र के दौरान विधानसभा घेराव की भी चेतावनी दी। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी मजदूर संगठन हैं, सीटू है, इंटक है, बीएमएस है, एटक है और अन्य जितने भी संगठन हैं, कामगार संगठन, उनकी ओर से आज पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है पिछले कल ही 1 साल पूरा किया है सरकार ने, 1 साल का कार्यकाल। जब 1 साल पहले ये सरकार सत्ता में आई थी, अगले दिन ही जो निर्णय हुआ था वो जन विरोधी निर्णय हुआ था। सुबह ही एक नोटिफिकेशन अगले दिन ही सरकार ने निकाल दी थी 2022 में। वो ये थी कि जो श्रमिक कल्याण बोर्ड, जो देश में 1996 में एक कानून बना था BOCW का, और उसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने उसके संदर्भ में जो निर्णय दिया था, एक श्रमिक कल्याण बोर्ड हिमाचल के अंदर बना था। उस श्रमिक कल्याण बोर्ड में जो निर्माण मजदूर हैं, जो गांव का मिस्त्री है, मजदूर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, वेल्डर है, 4 लेन में काम करने वाले मजदूर हैं, रेलवे में काम करने वाले मजदूर हैं, हाइडल परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूर हैं, भवनों का निर्माण करने वाले मजदूर हैं, वो मजदूर और जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनको उस कानून के दायरे में लाया गया था। और उस कानून के तहत जो ये सारे मजदूर हैं, इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है, इनकी बीमारी के लिए जो 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का प्रावधान है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 2 लाख से 4 लाख रुपए तक का प्रावधान है। दाह संस्कार के लिए 20,000 रुपये का प्रावधान है और अगर शादी किसी की होनी है उसके लिए 50,000 रुपये तक का प्रावधान है। ये जो सारी मदद श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलती थी, पिछले साल सरकार ने सत्ता में आते ही पहला निर्णय जो लिया, ये निर्णय लिया कि इस बेनिफिट को रोक दिया गया। 1 पूरा साल हो गया जो मजदूर संगठन इस बात को लेकर लड़ रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं ये आपका निर्णय गैर कानूनी है।